भारत के आंतरिक मामलों में ओआईसी का दखल स्वीकार नहीं, सूफी कौसर मजीदी। कानपुर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज यानी ओआईसी के द्वारा भारत में हुई हालिया सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली घटनाओं पर टिप्पणी का देश के प्रमुख सूफी संगठन सूफी खानकाह एसोसिएशन ने कड़ा विरोध किया है। एक बयान और प्रेस रिलीज जारी करते हुए सूफी खानकाह एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट ने कहा कि यद्यपि भारत के कुछ हिस्सों में हुई आपराधिक सांप्रदायिक घटनाएं दुखद ही नहीं बल्कि देश के संविधान की भावनाओं को आहत करने वाली हैं, किंतु किसी अन्य विदेशी हस्तक्षेप को देश का कोई भी राष्ट्रवादी मुसलमान स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि खुद को मुस्लिम समुदाय का ठेकेदार समझने वाला ओआईसी पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के माता पिता को काफिर और मुशरिक करार देने वाले फतवों और उनके आधार पर पैगंबर साहब के परिजनों की मजारों को शहीद किए जाने पर चुप क्यों रहता है। कतर और सऊदी अरब जैसे देश जन्नतुल बकिया में पैगंबर साहब की पुत्री और उनके नवासे के मजारों के शहीद किए जाने पर चुप क्यों रहते हैं। उन्होंने कहा कि ओआईसी को अपने देशों में हो रहे मुस्लिम बनाम मुस्लिम अत्याचारों को लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सूफी खानकाह एसोसिएशन ओआईसी को सचेत करता है कि भारत के आंतरिक मामलों में दखल देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करने की कुचेष्टा न करे। उन्होंने कहा कि 56 इस्लामी देशों से कहीं अधिक सुरक्षित और सक्षम भारत के मुसलमान हैं। सूफी न्यूज ब्यूरो कानपुर। साथियों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज यानी ओआईसी के द्वारा एक वक्तव्य जारी किया गया है जिसमें बिहार और बंगाल में हुई सांप्रदायिक आपराधिक घटनाओं का हवाला देते हुए भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। ये आपराधिक सांप्रदायिक घटनाएं निश्चित रूप से मन को आहत करने वाली और भारतीय संविधान की मूल भावनाओं को चोट करने वाली हैं, लेकिन ओआईसी को ये कोई अधिकार नहीं कि भारत के आंतरिक विषयों को उठा करके भारत की छवि को विदेशों में धूमिल करे। ओआईसी को अपने गिरेबान में मुंह झाँक करके देखना चाहिए कि ओआईसी के लोग उस वक्त कहाँ चले गए थे जब जन्नतुल बकी में पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आले पाक के मज़ारात मुक़द्दसा को शहीद किया जा रहा था। ओआईसी में शामिल कतर और सऊदी अरब जैसे वो मुल्क इस प्रोपगंडे को मिल करके रच रहे थे और पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह काफिर और मुशरिक ठहरा करके उनके मज़ार मुक़द्दस को शहीद किया जा रहा था। जिस तरह से ओआईसी के लोग नित नए प्रोपगंडे रच करके भारत को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, भारत में होने वाली इस तरीके की सांप्रदायिक घटनाओं को इंगित करते हैं, उन्हें ये नहीं दिखाई देता है कि किस प्रकार से भारत में जो सकारात्मक चीज़ें हो रही हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। तमाम ऐसी मंदिर हैं जहां पर मुसलमानों को रोज़ा अफ्तार कराया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले हिमाचल प्रदेश की एक मस्जिद में इस्लामी रीति रिवाज के अनुसार एक मुस्लिम जोड़े की शादी कराई गई। इसके अलावा जिन बिहार की बात कर रहे हैं, रामनवमी के जुलूस में जो सांप्रदायिक घटना को पेश किया गया है, उसी बिहार में जब वो रामनवमी का जुलूस निकल रहा था तो उस जुलूस के सारथी तमाम मुसलमान बने हुए थे। उड़ीसा में जो रामनवमी में रथ यात्रा निकाली गई उसमें तमाम मुसलमान शरीक हुए थे और तमाम जगह पर हिंदू और मुसलमानों ने मिल करके रामनवमी का त्यौहार मनाया। इससे पहले होली का त्यौहार मनाया और अभी रमज़ान के मुक़द्दस महीने में तमाम हिंदू और मुसलमानों ने मिल करके तमाम तक़रीबात की हैं। तो लिहाजा मैं ओआईसी को ये सचेत कर देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के आंतरिक मामलों में दखल देना बंद करें। हिंदुस्तान का मुसलमान आपके मुल्क के मुसलमान से ज़्यादा बेहतर और खुशगवार हालात में हिंदुस्तान में रह रहा है।